बाला साहेब ठाकरे की जयंती में महाराष्ट्र शिंदे गुट और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकों ने एक बार फिर से सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच पक रही खिचड़ी की महक महाराष्ट्र के सियासी हलकों में दूर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुंबई यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए दिखाई गई गर्मजोशी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बन गई है। शिवसेना में फूट और राज्य में भाजपा शिंदे की सरकार आने के बाद पीएम मोदी पहली बार मुंबई पहुंचे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पीएम ने हाव भाव और बातों से साफ कर दिया कि शिंदे बीजेपी के लिए खास हैं। जून जुलाई में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। कहा जा रहा है कि शिंदे के प्रति मोदी का झुकाव एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही देखा जा रहा था। उन्होंने सीएम के कंधे पर हाथ रखा, भाषण की तारीफ की। इसके अलावा दोनों ही नेता मंच पर भी लगातार चर्चा में जुटे रहे। शिंदे गुट के नेता और राज्य सरकार में मंत्री दीपक केसरकर कहते हैं पीएम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सार्वजनिक तौर पर शिंदे फडणवीस सरकार की तारीफ की। अटकल है कि दोनों गुटों में सब कुछ ठीक है कि संदेश की एक वजह आगामी बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। राज्य में विपक्ष गठबंधन में दरार का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि शिंदे ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 45 सीटों का लक्ष्य रखा है। साथ ही 288 सीटों वाली विधानसभा में 200 पार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से भी बताया गया कि शिंदे गुट के साथ बीजेपी गठबंधन तोड़ने के मूड में नहीं है और 2024 यानी कार्यकाल पूरा होने तक सीएम बने रहेंगे। खास बात यह है कि एक मराठा नेता के तौर पर शिंदे की प्रामाणिकता और ग्रामीण इलाके सतारा में पकड़ भी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि शिंदे की राजनीति का केंद्र ठाणे रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिंदे ने बीजेपी से कहा है कि वो उन पर अपना विश्वास लौटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने राज्य से लोकसभा की 48 सीटों में से 45 और राज्य की 288 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर गठबंधन का लक्ष्य रखा है। सेना के नेता और मंत्री दीपक केसरकर ने इस ओर इशारा किया है कि पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सार्वजनिक रूप से शिंदे फडणवीस सरकार की प्रशंसा की है। शिंदे को बीजेपी से सावधान रहने की बात कहने वालों में उद्धव सेना के सांसद संजय राउत भी हैं। संजय राउत ने कहा शिंदे गुट जल्द ही बीजेपी के असली रंग को जान जाएगा। वे सहयोगियों को कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वे उनका उपयोग करते हैं और फेंक देते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ऐसे सभी आलोचकों का मुंह बंद हो जाना चाहिए। बीजेपी हमेशा अपने गठबंधन के सहयोगों को उच्च सम्मान में रखती है। हम अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं और अपने सहयोगों के हितों को सुनिश्चित करते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस बार पीएम मोदी की खुलकर प्रशंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो विरोधियों ने भी एकनाथ शिंदे को अपने निशाने पर लेने में कोई कोताही नहीं छोड़ी है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को चेतावनी तक दे डाली कि बीजेपी से जरा सावधान है, लेकिन एकनाथ शिंदे पूरे बीजेपी के रंग में रंगे हुए नजर आए। हालांकि संजय राउत ने कहा कि थोड़ा चुनाव नजदीक आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में कितना मजबूत गठबंधन है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब बीजेपी अपना रंग दिखाएगी तब शिंदे को समझ में आएगा। हालांकि बीजेपी और शिंदे के बीच कितनी ज्यादा मजबूती है ये आने वाले वक्तों में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल अलग अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे पूरी मजबूती के साथ राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को अच्छे से और मजबूती से चलाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।